हम इंडियन हाउसवाइफ की सबसे गंदी वाली जो आदत होती है ना, वो क्या होती है, हम हमेशा मतलब सुबह से लेकर रात तक यही सोचते रहते हैं कि हमारी फैमिली कैसे खुश होगी, हमारे बच्चे कैसे खुश रहेंगे, हमारे पति जो है वो कैसे खुश रहेंगे। और हम दिलों जान से बस उसी एफ़र्ट में लगे रहते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि आप खुद कैसे खुश होंगे? यदि हम अपने आप को खुश रखेंगे या हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली अपने आप ही खुश हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को बेहतर रखिए और अपने आप को आप खुश रखिए। तो फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस सब कुछ अपने आप स्मूथली होता जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो आज एक्चुअली मॉर्निंग में जब मैं उठी हुई ना, तो होता है कि आप हमेशा बहुत ही एनर्जी के साथ में काम करते हैं, मतलब सब कुछ अच्छे अच्छे से होता ही जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपका माइंड जो है वो भी थक जाता है। आप भी जब उठते हो ना, पूरी रात सोने के बाद में भी जब आप उठते हो तो आप एकदम थकान सी महसूस करते हो। तो आज कुछ मेरे साथ में भी ऐसे ही हो रहा था। बच्चों को मैंने जैसे तैसे स्कूल तो भेज दिया, लेकिन उसके बाद में मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन मैं ये सोच के बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं भी बैठ भी जाऊंगी लेकिन बाद में भी काम तो मुझे ही करने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा सा चेंज लाया जाए। तो उसके बाद में मैंने सारे ही काम को एज इट इज़ रहने दिया और उसके बाद में मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। और उसके पहले मैंने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस निकाली, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला जो पैर है, ये वाली ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस निकाली। उसके बाद में मैं अच्छे से, मुझे आज हेयर वॉश नहीं भी करना था लेकिन फिर भी मैंने हेयर वॉश किया और उसके बाद में मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ। सबसे पहले अपनी स्किन केयर करिए और फिर सोचा कि चलो थोड़ी सी अपनी जो बैंगल्स है उसको भी चेंज कर ली जाए। तो फिर मैंने निकाली एक बहुत ही प्यारी सी बैंगल, वो मैंने बैंगल वियर करी है। मैं आपको बता भी रही हूँ, कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर आप। तो ये वीडियो क्लिप थी उस समय की, जब मैं बच्चों को स्कूल से छोड़कर और जस्ट ऊपर आई थी। और आने के बाद में मतलब मैंने सोचा कि चलो काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा जो रूम का टूर दे देती हूँ कि मेरे घर की हालत क्या हो रही है। तो ये डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारी बच्चों की एक्टिविटी जो है वो फैली पड़ी हुई है। मतलब फैली नहीं पड़ी है, वो बच्चे रख के गए हैं, और क्यों रख के गए वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और एक्टिविटी भी पड़ी हुई है। और रात को जैन साहब जब शॉप से आए थे तो मैंने उनसे ये प्रिंटर भी घर पर मंगा दिया था। तो इस प्रिंटर से रिलेटेड ही कुछ काम जो है वो पड़ा हुआ है और इसीलिए बच्चे यहाँ पर एक्टिविटी भी रखे गए हैं। तो बच्चों को छोड़ के जब मैं ऊपर आई तो पहले तो ये सोचा कि चलो फटाफट से काम जो है वो निपटा देती हूँ। लेकिन एक्चुअली काम जो है वो कल रात को थोड़ा सा मैंने लेजीनेस दिखा दी थी। और जब रात को आप थोड़ा सा मतलब कुछ ना काम आपके पेंडिंग पड़े रह जाते हैं, तो मॉर्निंग जो होती है वो आपकी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकलती है। तो वही चीज़ मेरे साथ में भी हो रही थी। तो कल रात को ढेर सारे कपड़े जो थे वो फोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर फैला तो दिए थे, लेकिन फिर मेरा मूड नहीं था तो मैंने कपड़े एज इट इज़ रख दिए। लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उठी हुई ना, तो उठने के बाद में इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे हॉल में, और पूरा जो सोफ़ा है वो भी इस तरह से फैला हुआ था, और कुछ सब्जियाँ जो थी वो मुझे साफ़ करनी थी तो वो भी पड़ी हुई थी। तो ये सारे काम मैं रात को ऐसे ही रख के सो गई थी। और मॉर्निंग में जब मैं उठी हुई तो बच्चों, सबसे पहला काम मुझे बच्चों को स्कूल भेजने का था, तो मैं उसमें लग गई। तो उस टाइम पर तो मेरा माइंड इतना कुछ गया नहीं, लेकिन उसके बाद में जब मैं बच्चों को छोड़कर आई ना, तो जब मैंने घर को इतना ज़्यादा गंदा देखा तो फिर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर मैं किचन के अंदर आई, और कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि ये नई वाली सब्ज़ी जो भी मार्केट में भी आ रही है, तो मैंने आपके साथ में शेयर करी थी कि इस सब्ज़ी को आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो कुछ एक आध कमेंट जो थे वो भी आए थे कि सब्ज़ी को क्या बोला जाता है। वैसे तो देखो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करती हूँ, तो मैं ये मतलब होप करती हूँ या आशा करती हूँ कि मैं चीज़ें आपसे जो पूछूँ ना, वो उसका आप प्लीज़ आंसर दो। तो कल मैंने आपको ये पूछा था कि सब्ज़ी को बोलते क्या हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पर तो किकोड़ा बोला जाता है, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो मुश्किल से एक आध कमेंट मेरे पास में आया था, तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग गया था कि इतने सारे लोग अगर वीडियो देखते हैं, अगर पूरा देखते हैं ना, तो जो कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग, कोशिश नहीं सॉरी, मैं मतलब ये सोचती हूँ कि आप लोग उसका मुझे आंसर दो। लेकिन आंसर जब नहीं आते तो बड़ा बुरा लगता है। तो चलिए, जिन्होंने मुझे आंसर दिए उनका दिल से थैंक यू कि उन्होंने मेरे वीडियो को पूरा देखा होगा, तभी मेरे उस क्वेश्चन को सुना है और आंसर भी दिया। और उसके बाद में फिर बस मेरा मूड जो था वो बिल्कुल सही नहीं था, तो उसके बाद में बस मैं वही नहाने के लिए चली गई। अच्छे से तैयार व्यार होके फिर मैं अगेन आ गई हूँ किचन के अंदर। तो सब्ज़ी तो मैंने खैर बना दी थी, अभी मैंने बस फटाफट से लगा दिया है आटा। और सब्ज़ी बनाई नहीं थी, सॉरी, मैंने सब्ज़ी जो है उसको छोंक लगा तो दिया था, लेकिन मैंने गैस बंद कर दिया था और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर आने के बाद में मैंने अगेन गैस जो है वो ऑन किया है, और जब तक सब्ज़ी तो थी ना वो थोड़ी सी नरम भी हो गई थी।
और अगेन मैंने ये आयरन की कढ़ाई के अंदर सब्ज़ी बनाई है, तो मेरे पास में ये वाला कमेंट जरूर आएगा कि दीदी आप प्लीज़ इस आयरन की कढ़ाई को चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी क्यों करूँ मैं इस कढ़ाई को चेंज। मेरी बहुत अच्छी कढ़ाई है, ये वाली बहुत ही अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मतलब ना सब्ज़ी के अंदर चिपकती है, बहुत ही कम ऑयल के अंदर सब्ज़ी बन जाती है और काफ़ी अच्छी भी बनती है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जंग नहीं आती है, ठीक है, जो इसके अंदर जम जाती है ना एकदम रेड रेड कलर की जंग, वो सब कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो फिर मैं इस कढ़ाई को क्यों चेंज करूँ, सिर्फ ये सोच के कि ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा काली, भाई आयरन की कढ़ाई है तो काली तो होगी ना, तो इसके लिए कढ़ाई में कुछ चेंज करने वाली नहीं हूँ, हाल फिलहाल तो नहीं कर रही हूँ, बाद में फिर देखा जाएगा। और बस सब्जी वगैरह बनाई, थोड़ा बहुत मैंने काम किया और उसके बाद में मुझे लगा कि हाँ अब मुझे भूख लग रही है। तो मैं जब मॉर्निंग में उठी थी ना जल्दी, मतलब तो बच्चों को स्कूल भेजने के पहले बच्चे जल्दी तैयार हो गए थे और उनका ब्रेकफास्ट हो गया था, तो मेरे पास में 15 मिनट थे। तो उस बीच में मैंने ढेर सारे कपड़े जो फोल्ड करने थे वो भी फोल्ड किए थे और एक दो अनार के दाने निकालने थे वो भी मैंने निकाल के रखे थे, और पपाया पड़ा था उसको मैंने चॉप करके रख दिया था फ्रीज के अंदर। तो अभी मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो बैठ के और थोड़ा सा फ्रूट खा लेती हूँ। एक्चुअली पूरे दिन कैसा होता है कि काम में हम लगे रहते हैं और दिन को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो उस टाइम में मैं जो एडिटिंग का काम होता है उसके अंदर लग जाती हूँ, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं फ्रूट्स वगैरह कुछ खाऊं। तो हो जाता है मेरे साथ में, कई बार ऐसा हो जाता है। आप लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हो कि नहीं खाते मुझे ज़रूर बताना। मैं मतलब बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ इस मामले में, मतलब बच्चों को देती हूँ, जेंट्स साहब को देती हूँ, सबको देती हूँ, हर चीज़ देती हूँ, लेकिन पता नहीं जब बारी मेरे ऊपर आती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ। तो अभी बस मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खाया और उसके बाद में अभी जेंट्स साहब गए हैं शावर लेने के लिए, तो अभी मैं करूँगी उनकी एक ड्रेस के आयरन। तो कल के वीडियो में भी मैं एक ड्रेस के आयरन कर रही थी और उसी वीडियो पर ये वाला कमेंट आया था कि आपको पता नहीं चलता है कि आप सॉरी ये कमेंट ये नहीं था, सॉरी पता नहीं चलता ऐसा नहीं बोला। तो उन्होंने कहा था कि मैट्रेस के ऊपर आयरन कौन करता है, बेड के ऊपर आयरन कौन करता है, जो हीट होती है आयरन की ना उससे आपका मैट्रेस का जो फोम है ना वो ख़राब हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात बोली थी उन्होंने। कमेंट को मैं नेगेटिव वे में नहीं लूँगी, लेकिन एक्चुअली सही कहूँ तो कल भी मैंने एक ही ड्रेस के आयरन करी थी, मतलब एक शर्ट की आयरन करी थी, और शर्ट के और जीन्स के, और आज मैं अगेन कर रही हूँ तो आज मुझे सिर्फ शर्ट की आयरन करनी है। तो जब मुझे एक ड्रेस के एक ही शर्ट की आयरन करनी होती है ना तो मैं बेड पे करती हूँ। यदि मुझे बहुत सारे कपड़ों के पूरी धोबी गार्ड लगानी होती है ना तो फिर मैं नीचे बैठ के आयरन करती हूँ, खड़े होकर कभी भी आयरन नहीं करती हूँ, ना मैट्रेस के ऊपर करती हूँ। और वैसे भी डायरेक्ट मैट्रेस के ऊपर आयरन नहीं हो रही, मैट्रेस के ऊपर हमने एक जो ये पिंक कलर का रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये हमने कवर पहना के रखा हुआ है कॉटन का, और उसके ऊपर मैंने अगेन एक मोटी बेडशीट है पुरानी जिसको 3 से 4 फोल्ड करके और उसके ऊपर आयरन कर रही हूँ, तो इससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, मुझे भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो पता चलती है, और हमारे तो वैसे भी मैट्रेस की शॉप है तो मुझे वैसे भी पता चलता है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ ये भी आई थी कि आप शर्ट की इतना जल्दी जल्दी कैसे आयरन कर रहे हो, आपने हमको बताया भी नहीं। तो हाँ, मैंने कल नहीं बताया था, और इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने 1-2 बार वीडियो शेयर किया, और वैसे भी आपको मैं बता दूं मेरे चैनल का जो सबसे पहला वायरल जो वीडियो था वो यही था कि शर्ट के ऊपर आयरन कैसे की जाए, और वो वीडियो वायरल इसलिए हुआ था, वैसे तो बहुत सारे वीडियो है चैनल की मतलब यूट्यूब के ऊपर कि शर्ट पर आयरन कैसे की जाए, लेकिन मेरा जो वीडियो था वो थोड़ा स्पेशल इसलिए था क्योंकि मैं अपने मतलब जो शर्ट के आयरन करती हूँ ना तो उसके ऊपर बटन नहीं लगाती हूँ, बिना बटन लगाए हुए, बिना शर्ट के बटन लगाए हुए कैसे आयरन की जाए और कैसे उसको फोल्ड किया जाए, ये मैंने उस वीडियो में बताया था, तो शायद इसीलिए वो वायरल हुआ था। तो अभी आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके का मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वाला वीडियो देख के समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल पर जाकर देखेंगे मोस्ट वायरल वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा। उसके ऊपर मैंने डिटेल में शेयर किया हुआ है, और विदिन 2 to 3 मिनट में आप समझ लो कि शर्ट की जो आयरन हो जाती है वो भी बिना शर्ट के बटन लगाए हुए। तो उधर शर्ट के मैंने आयरन कर दी है, और जेंट्स साहब जो है नहा के निकल गए, वो उधर तैयार हो रहे हैं। तब तक मैंने सोचा फटाफट से बना देती हूँ रोटी, क्योंकि जैसे ही वो तैयार होके आएंगे ना तो उनको फिर फटाफट से मुझे लंच रखना पड़ेगा। और ये देखो हमारी हो गई है लंच की थाली तैयार, बहुत ही सिंपल बट काफ़ी ज़्यादा यमी कीकोड़ी की सब्जी है, साथ में मैंने बनाई थी मूंग की येलो वाली मूंग की दाल बनाई थी, नमकीन है, बेसन चक्की है, पापड़ है, रोटी है। और अभी करीबन 10:30 बजे का टाइम हो रहा था, और ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पर मैं घर में बिल्कुल अकेली होती हूँ, ना बच्चे घर पर है ना जेंट्स साहब घर पर है। अभी इस टाइम पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और अभी मेरे को सारे ही घर के काम जो है वो एकदम क्लियर दिख रहे हैं कि अब मुझे क्या क्या काम जो है वो करने हैं। तो एक बार मैंने पूरे ही घर के अंदर राउंड लगा दिया था
कि कहाँ से मुझे क्लीनिंग की शुरुआत करनी है। तो सबसे ज़्यादा जो कमरा गंदा हो रहा था वो था मेरा लिविंग रूम। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग यहीं से करी है। मॉर्निंग में मैंने कपड़े फोल्ड किए थे ना, तो नीचे बैठ के आराम से ही किए थे, हॉल में ही किए थे, क्योंकि वहीं पर बच्चे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो बैठ के बातें भी हो जाएगी, थोड़ा सा उनको ध्यान भी रख लूँगी, क्योंकि बच्चे ना अगर सुबह सुबह उनके पीछे ना लगे रहो तो फिर वो बहुत धीरे धीरे काम करते और लेट भी कर देते हैं। तो बस वो उनका ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे और वहीं बैठ के मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए थे, और कपड़े वैसे भी ज़्यादा भी थे, तो सारे कपड़े जो थे फोल्ड थे। अभी मैं फटाफट से कपड़े अरेंज कर लूँगी। और इस बार जो मैंने अपने डेली रूटीन के कपड़ों को रखने का जो शेल्फ़ है, मतलब अलमारी है ना, उसके अंदर जो मैंने अरेंज किए थे ना कपड़ों को, वो इतने अच्छे से किए थे कि अभी करीबन 20 से 25 दिन हो गए, लेकिन मेरी जो वो शेल्फ़ है ना वो बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है, सारी अच्छे से ऑर्गेनाइज है। तो मुझे वो ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सभी चीज़ों को मैंने अलग अलग सेग्रीगेट करके रख दिया ना, तो उससे क्या होता है कि जब कपड़े मैं लेती हूँ तब भी मुझे पता होता है कि कहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती रखी है, कहाँ पर मैंने अपनी नाइट ड्रेस रखी हुई है, कहाँ पर दुपट्टे और कहाँ पर लेगिंग्स है। तो सभी चीज़ों को इस तरीके से हम सेग्रीगेट करके रखते हैं ना, तो फिर अलमीरा जो होती है ना वो बहुत ही अच्छे से अरेंज और ऑर्गेनाइज होकर रहती है काफ़ी लंबे टाइम तक। बाकी अगर हम सभी चीज़ों को मिक्स करके रखेंगे ना तो एक चीज़ लेने के चक्कर में 10 कपड़े बिखर जाते हैं। तो ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और बस अभी दोनों रूम की क्लीनिंग हो गई, बच्चों का रूम जो है वो भी साफ़ हो गया है, और जो पीछे वाला बेडरूम है उसको भी क्लीन कर दिया। और अभी मैं आ गई हूँ हॉल में, और हॉल के अंदर सबसे पहले मतलब कपड़े जो थे वो तो मैंने अरेंज कर दिए थे, और बाकी सारी क्लीनिंग हो गई थी। खाली ये जो सोफ़े के कवर्स है ना, इनको भी मुझे रोज़ निकाल के मॉर्निंग के टाइम पे तो एटलीस्ट निकाल के उसको अच्छे से झिटक के पूरे सोफ़े को साफ़ करके और फिर से लगाना होता है। तो आप लोगों को मेरे ये सोफ़े के कवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, और स्पेशली इनका जो कलर है, और कलर में भी जो इसका डार्क कलर है ना वो पसंद आता है। लेकिन मुझे पता नहीं इसका जो लाइट वाला कलर है ना, लाइट शेड है, वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने अभी लाइट शेड जो है वो उसको रख लिया। इतने दिन से डार्क शेड में लगा रखे थे, और आज मैंने चेंज करके लाइट वाला शेड ऊपर कर दिया है। और उसी बीच में बस आज मेरी मेड थी, वो भी जल्दी आ गई थी, तो उन्होंने झाड़ू पोछा कर दिया। तो फाइनली भी 12 बजे का टाइम हो रहा था और घर का मेरा सारा ही काम हो गया था। और सुबह मैंने ये जो मलाई का डिब्बा है ये पूरा ही भर गया था, तो ये मैंने मतलब जब मैं उठी थी 5 बजे ना तभी मैंने निकाल के रख दिया था। तो अभी मतलब ठीक है, मलाई मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई। तो मैंने सोचा अभी बच्चों को आने में भी टाइम बाकी है और घर का काम भी जल्दी हो गया, तो इस टाइम पे मैं फटाफट से मलाई का जो घी है वो निकाल देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मक्खन निकालूंगी। तो जब भी मैं घी निकालती हूँ तब भी मेरे पास में ये वाला कमेंट ज़रूर आता है कि दीदी आप मलाई का घी कैसे बनाते हो, प्लीज़ बताओ। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही हो, क्योंकि मैंने कितनी बार ये वाला वीडियो शेयर किया है कि किस तरीके से निकालती हूँ। तो आज भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा फटाफट से बता देती हूँ कि थोड़ी सी मलाई जो है वो मैं मिक्सर ग्राइंडर में लेती जाती हूँ। थोड़ा सा पानी जो है डालती हूँ, एक बार में बहुत सारा पानी नहीं डालना है, और मिक्सर को बिल्कुल पल्स पे चलाना है। और उसके बाद में एकदम से जो मक्खन है ना वो ऊपर निकल के आ जाता है, ढेर सारा मक्खन निकलता है। और इसके अंदर मैं दही का यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग मलाई को जमा के और फिर घी बनाते, लेकिन मैं वैसा नहीं करती हूँ, वो वाला घी हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। और मक्खन बनाने के बाद में जो नीचे का वो बचता है ना, उसको भी मैं यूज़ में नहीं लेती हूँ, क्योंकि किसी को भी उसकी मतलब बहुत सारे लोग हैं ना उसकी छाछ बना देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन मेरे घर में इसको कोई भी पीना और खाना पसंद नहीं करता है, तो इसके लिए मैं उसको भी फेंक देती हूँ, क्योंकि 10 से 12 दिन की मलाई तो हो ही जाती है, हल्का फुल्का सा टेस्ट तो चेंज होता ही है, तो वो भी कोई नहीं खाता, तो मैं उसको भी फेंकती हूँ, सिर्फ मक्खन का यूज़ लेती हूँ। तो सारा का सारा मक्खन जो है वो निकल गया है। और इतने सारे देखो बर्तन तो हो ही जाते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये कि मक्खन बहुत सारा निकलता है, घी भी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है और जल्दी निकल जाता है। तो इधर सारा का सारा मक्खन जो है वो मैंने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। तो इधर मलाई का घी जो है वो बनता रहेगा, तब तक मैं फटाफट से जो बर्तन है वो साफ़ करूँगी। और कुछ मेरा काम जो है वो पेंडिंग है, जो मैंने मॉर्निंग में आपको बोला था ना कि बच्चे डाइनिंग टेबल पर अपनी सारी एक्टिविटी छोड़ के गए थे, तो क्यों छोड़ के गए थे वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली कल विहान के जो क्लास टीचर है उन्होंने बोला था कि कल तुम सारे बच्चों को पोर्टफोलियो लेकर आना है। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि जो भी बच्चे एक्टिविटी करते हैं ना वो एक्टिविटी बच्चों को फोल्डर के अंदर डाल के लेके जानी होती है। तो जो एक्टिविटी बच्चे A3 साइज़ पेपर या A4 साइज़ पेपर पर करते हैं ना तो वो तो फोल्डर के अंदर आ जाती है, लेकिन जो 3D वाली जो एक्टिविटीज़ होती है ना उसको तो फोल्डर में डाल नहीं सकते। तो करना क्या होता है, उसका फ़ोटो क्लिक करना होता है, उसके बाद में उसका कलर प्रिंट निकालना होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं बाहर जाके प्रिंट निकालूंगी तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। हमारी शॉप पर ऑलरेडी प्रिंटर है और बहुत ज़्यादा शॉप पर यूज़ भी नहीं
आता है, तो इसके लिए मैंने प्रिंटर जो है वो रात को ही जैन साहब से घर पे मंगा दिया था। और अभी मैं बस जो भी एक्टिविटी है बच्चों की ना, उसका मैंने फ़ोटो खींच लिया है और उसके बाद में मैं निकाल रही हूँ कलर प्रिंट। और मैं ये काम फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि या तो जैन साहब करते हैं या फिर बच्चे खुद कर लेते हैं। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि किस तरीके का प्रिंट निकलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा निकला था। और जो मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर मैट बिछा रखी है ना, उसका भी उसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइन आ गई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने 1 बाय 1 जितने भी एक्टिविटीज़ थी उनके पहले फ़ोटो निकाले, एकदम क्लियर से फ़ोटो निकाले, और उसके बाद में उनका प्रिंट निकाल दिया था बस। और यहीं पर मेरा काम जो है वो हो गया था ख़त्म। उसके बाद में जब बच्चे आएंगे स्कूल से तो उनको ये सारी की सारी मैं दे दूँगी एक्टिविटीज़। तो फिर पोर्टफोलियो बनाने का काम जो है वो तो रहेगा विहान का। तो आज मैंने सिर्फ विहान वाला ही काम किया है, परी का काम फिर जब उसकी टीचर जब बोलेगी ना तो उस टाइम पर मैं निकालूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। और हाँ, आजकल जो मैं मिनी व्लॉग्स डाल रही हूँ, आप लोग देखते कि नहीं देखते तो आपको कैसे लगते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को बस लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट ज़रूर